माय चैनल। सो चेंज एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट पे हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये हमारा आज का टॉपिक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है, उससे पहले हम लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं हम लोग ज़मीन लेते हैं या अपना ऑफिस बनाते हैं, सामान लेते हैं, सोफ़ा लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, एसेट्स लेते हैं, और कई बार लाइबिलिटीज़ भी होती है हमारी बिजनेस की, इसको पैसे देने हैं, उसको ये करने हैं, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई एंड जेड ने, ये पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो इतना था, इन्होंने 2010 में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म क्या सोचा कि अब हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, तो 3:2:1 का न्यू रेशियो है। ठीक है, ये तो हम सीख ही रहे हैं पहले से। सो क्या बोलते हैं, इन्होंने एक्स वाई एंड जेड ने जब 2001 में जब अपना फर्म शुरू किया था, तो इन्होंने अपने फर्म के लिए कार ली थी। फॉर एग्जाम्पल तब कार ली थी इन्होंने 4 लाख रुपए की। ठीक है, लैंड लिया था 15 लाख रुपए का। 2001 से 2010 के बीच में इनके बैलेंस शीट हर साल बनती थी, इनके बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज भी थी। इन्होंने ए को पैसे देने थे, ए को ओ कर रहे थे ये। ठीक है, ए इनका क्या था, क्रेडिटर था, उसको देने थे इन्होंने 10,000 रुपए। ठीक है, तो अब 2010 में इन्होंने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में मैंने आपको बोला था ना, जो भी पुराने प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, बांट देते, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स ने जो कमाया, क्योंकि अब हो सकता है कार की वैल्यू हो गई हो 2 लाख रुपए और लैंड की वैल्यू हो गई हो 40 लाख रुपए। ठीक है, और ये लायबिलिटी खत्म ही हो गई, ए ने कहा कोई बात नहीं, वैसे ही मत दो। ठीक है, तो इससे जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा, वो तो एक्स वाई एंड जेड ने जब ये फॉर्म बनाया था तब हो रहा था, 2001 में लिया था। अब सामान या तो उसकी वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना। कोई भी सामान लिया, जैसे कार ली, उसने 4 लाख है, 2 लाख की हो गई, नुकसान हुआ, तो ये तो एक्स वाई एंड जेड इक्वली बेयर करना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने पहले से ले रखा है। अब जो न्यू फर्म होगा, न्यू फर्म में वो जो भी नई नई चीजें लेंगे वो इसी रेशियो में लेंगे ना, 3:2:1 के होल्डर्स होंगे, पहले वो इक्वल होल्डर्स थे। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम्स ना हो, प्रॉफिट एंड लॉस हाथों हाथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में एक और अकाउंट बनता है, वो होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं, देखते हैं अब एसेट की वैल्यू कितनी है, एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं, देखते हैं कि लायबिलिटीज अब कितनी कम हुई, ज्यादा हो गई, जो भी उससे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो बांट दो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो चलो जी, फिर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सब एसेट की कम वैल्यू हुई या ज्यादा हुई, जो भी इससे चीजें हुई हैं, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, तभी तो प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो ये जो अकाउंट होता है इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और कई बार इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट कर रहे हैं ना, जो जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज, उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये पार्टनर्स का होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो हो सकता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो सिर्फ एसेट और लायबिलिटीज के लिए नहीं बनता, वो उसमें सैलरीज, एक्सपेंसेस, सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, ये इसमें हम सिर्फ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज को देख रहे हैं बस। ठीक है, या पार्टनर्स को कोई एक्सपेंसेस के, सिर्फ पार्टनर्स को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सब कुछ देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सब कुछ देखते हैं कि हमने कितना वो दिया, कितनी सैलरी दी, कितने, क्योंकि पार्टनर्स ही नहीं होते एक फर्म में, सैलरी भी दी जाती है पार्टनर्स को, पार्टनर्स के लिए कोई एम्प्लॉयज को,
हो सकता है स्टेशनरी लेके आए, वो टोटल का खर्चा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इसमें सिर्फ पार्टनर्स के लिए हम देख रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम पे देख रहे हैं कि एसेट और लायबिलिटीज अब कितनी है। चलो तो इसको बोलते हैं, ये इसका फॉर्मेट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल का आपको पता है, डेबिट ऑल दी लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस, और क्रेडिट ऑल दी इनकम्स या फिर प्रॉफिट्स। ठीक है ना, तो प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा, लॉस होगा तो इस साइड आएगा। ठीक है, कार थी 4 लाख रुपए की, 2 लाख की हो गई, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किस साइड आएगा, डेबिट ऑल द लॉसेस, तो इस साइड आएगा। तो टू डिक्रीज इन एसेट्स किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, लैंड पहले 15 लाख का था, अब 4 लाख का हो गया, 40 लाख का हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स या फिर प्रॉफिट्स, तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, लायबिलिटी ए को देने थे 10,000 रुपए, अब नहीं देने पड़ रहे 2010 में, 2001 में देने थे, 2010 में उसने कहा अरे रहने दो, तुम्हारे साथ तो दिमाग खपा के थक गया, पैसे तो दे नहीं दे, कोई बात नहीं रख लो, या फिर उसने कहा चलो 2,000 रुपए दे दो, बाकी की रख लो, छोड़ो 2,000 दे दो। तो लायबिलिटी क्या हो रही है, काम, तो उससे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो किस साइड आएगा, इस साइड, बाय इंक्रीज इन लायबिलिटीज, सॉरी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज कम हो रही है ना लायबिलिटी। अब ऐसे केस लेते, बी है, एक क्रेडिटर है, उससे लिए थे 20,000 रुपए, 2010 होगा, उसने कहा मेरे पैसे तो लुटाए नहीं, आप एक काम करो इंटरेस्ट भी लगाऊंगा 30 दिन आप, तो लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हुई है तो लॉस हो गया, तो इस साइड आएगा, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इस साइड आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहां अगर प्रॉफिट है तो इस साइड, क्योंकि बैलेंसिंग करेंगे ना, बैलेंसिंग करी, अगर इस साइड बैलेंस आ रहा है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ बांट दो एक्स वाई और जेड में, जो भी प्रॉफिट आएगा किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये सब पुराना काम है, पहले लिए थे अब दे रहे, अब उसकी वैल्यू कितनी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन पे देख रहे हैं एसेट की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, तो जो भी प्रॉफिट आया बांट दो, अगर लॉस आया एक्स वाई एंड जेड में, लॉस ट्रांसफर टू, लॉस भी कहाँ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, यह आपका हो गया रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन में बोलते हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना। समझ आ गया ना इसमें, क्योंकि देखो फर्म, एक बार फिर से एक फटाफट से सीख लेते क्या होता है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, उनका ओल्ड रेशियो था 1:1, 2001 में शुरू किया, और 2001 से लेके 2010 तक, अब उन्होंने 2010 में उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे 3:2:1। ठीक है, अब उन्होंने जो डिसाइड किया, अब 2001 से लेके 2010 तक उन्होंने कुछ एसेट्स भी ली और कुछ लायबिलिटीज भी बनाई, कुछ लायबिलिटीज भी हुई उनके फर्म की। तो पहले 2001 में उनके ये एसेट्स थे, ये दोनों एसेट थे, और ये दोनों क्या थी, लायबिलिटी थी। ठीक है, अब उनकी एसेट्स की वैल्यू जरूरी थोड़ी है उतने की उतनी रहेगी, कम होती है या ज्यादा भी होती है। ठीक है, ऐसी लायबिलिटी है, वो हो सकती है कम भी हो जाए लायबिलिटी उनकी, या ज्यादा भी हो जाए। तो अब 2010 में इन्होंने 2010 तक ये काम किया, अब इसके जो फायदे या घाटे हुए वो तो पुराने पार्टनर्स ने काम मिलके किया हुआ, तो पुराने पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए, तो उसके लिए ये सब
प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, एसेट और लाइबिलिटीज में जो चेंजेस हुए वो निकालने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो सारे प्रॉफिट्स इस साइड आएंगे और सारे लॉसेस इस साइड आएंगे और प्रॉफिट्स इस साइड आएंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कि अगर डिक्रीज होंगे एसेट तो इस साइड आएगा, इंक्रीज होंगे तो इस साइड आएगा, क्योंकि इंक्रीज होंगे एसेट तो प्रॉफिट होगा फर्म को, प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो फर्म को तो लॉस होगा ना, लाइबिलिटी उधार बढ़ रहे हैं, और अगर डिक्रीज होंगे तो प्रॉफिट होगा इस साइड आएगा। बैलेंसिंग करेंगे इसकी, अगर प्रॉफिट आया तो इस साइड, लॉस आया तो इस साइड, बैलेंसिंग फिगर होगी और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। आ गया समझ में? तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके आगे सारे आने वाले चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ लो। एंड तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।